है दोस्तों। तो आज हम लोग डिकोडर सर्किट पीके टेक्निकल क्लासेस में पढ़ेंगे दोस्तों। और ये जो हमारा डिकोडर सर्किट है या डिकोडर, बाइनरी डिकोडर भी इसको कहते हैं, जो कि कम्बिनेशन ऑफ गेट के बनने के कारण इसे कम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स भी कहा जाता है, जो कि हमारे बाइनरी इंफॉर्मेशंस को एन कोड इनपुट मैक्सिमम 2n यूनिक आउटपुट्स पे कन्वर्ट करता है दोस्तों। तो इसके बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ एप्लीकेशंस होते हैं, जिनमें से डिकोडिंग, डेटा मल्टीप्लेक्सिंग, डेटा डीमल्टीप्लेक्सिंग, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ये सारे कुछ हमारे एप्लीकेशंस हैं दोस्तों। और एड्रेस डिकोडर जो होता है वो मेमोरी मैपिंग के लिए यूज्ड हो जाता है, पोर्ट मेमोरी इनपुट आउटपुट के लिए भी यूज्ड हो जाता है दोस्तों। और डिपेंड करता है कि फंक्शन जो है हमारा, जो इनपुट होता है, इनपुट के फंक्शंस क्या हैं, आउटपुट के फंक्शंस क्या हैं, उसके ऊपर हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ डिकोडर्स आते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं आगे कि हम लोगों को एक डिकोडर अगर डिज़ाइन करना है तो इसमें कितने इनपुट हमें देने पड़ेंगे और कितनी इसकी आउटपुट आएगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि n इनपुट सिग्नल्स में मान के चलिए कि यहाँ पे हम 2 इनपुट सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी आउटपुट कितनी आएगी इस डिकोडर की? 2 के पावर में n, यानी कि 2 के पावर में 2 अगर आउटपुट आएगा यानी कि 4 हो गया। 2 × 2 = 4 हो गया, यानी कि 4 आउटपुट्स आएंगे। यानी कि 2 इनपुट के लिए 4 आउटपुट का हमारा डिकोडर बनेगा दोस्तों। फिर से मैं इस चीज़ को दोहराता हूँ दोस्तों कि अगर हम इनपुट n प्रोवाइड करते हैं, इनपुट n मीन्स आप यहाँ पे 2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इनपुट्स आप कितने लेने चाहते हो। सपोज हमने 2 इनपुट्स लिया, 2 इनपुट हम लोग लेते हैं, और इसके जो रेस्पेक्टिव आउटपुट्स आएंगे वो आएंगे 2 के पावर में n के पैटर्न पे। यानी कि अगर 2 इनपुट ले रहे हैं तो हमारे आउटपुट आएंगे 2 के पावर में 2, यानी कि 4 आउटपुट्स हम लोगों को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी डिकोडर को हम लोग पहले डिज़ाइन करके देख लेते हैं कि हमारा ये सक्सेसफुली बन पाता है या नहीं। हम लोग इनपुट्स 2 लेंगे और आउटपुट हमें 4 मिल रहा है कि नहीं, और ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो थ्योरी में थोड़ा सा समझ लेंगे दोस्तों। ये हम लोगों का एक डिकोडर है जिसको हम लोगों ने पावर सप्लाई देके एनेबल कर दिया है। यहाँ पे जो लिखा हुआ EN है, EN का मतलब हमने एनेबल कर दिया है। और यहाँ पे जो 2 इनपुट सिग्नल है उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे 4 आउटपुट सिग्नल हम लोगों को इधर मिलेंगे। तो इस साइड में हमारे इनपुट सिग्नल्स हैं और इधर हमारे आउटपुट सिग्नल्स हैं। तो इसका अगर ट्रूथ टेबल बनाया जाएगा, इनपुट के जो कम्बिनेशंस हैं, इनपुट के कम्बिनेशंस पे अगर हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो 0 0 1 0 0 1 1 1, ये हमारे इनपुट के कम्बिनेशंस हो गए। और आउटपुट के कम्बिनेशंस हम लोगों के किस प्रकार से आए? Y0 Y1 Y2 Y3, यानी कि 0 0 इनपुट पे हमारा Y0 का आउटपुट 1 आएगा, 1 0 इनपुट पे हमारा Y1 का आउटपुट 1 आएगा, 0 1 इनपुट पे हम लोगों का Y2 का आउटपुट 1 आएगा, और 1 1 इनपुट पे हमारा Y3 का आउटपुट 1 आएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये 2:4 डिकोडर वर्क करता है फ्रेंड्स। और इसको अगर हम सर्किट में ड्रॉ करना चाहेंगे तो सर्किट में ड्रॉ करने के लिए हमें KMAP के पैटर्न में लाना पड़ेगा। KMAP में देखिए दोस्तों, यहाँ पे KMAP हमने बनाया हुआ है। तो KMAP में यहाँ पे हम लोगों का 1 1 आ गया, जहाँ पे हम लोगों का वैल्यूज़ है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व में हम लोगों को आउटपुट्स मिले हैं। यहाँ पे D0 लिखा हुआ है, आप यहाँ पे Y0 यहाँ पे लिया हुआ है, आप यहाँ पे D0 लिया हुआ है। तो आप कोई भी ले सकते हो, D0 लो चाहे Y0 लो, कोई उससे दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। बट आपके आउटपुट के टर्म्स मल्टीप्लिकेशन टर्म्स के हिसाब से इस प्रकार से आएंगे दोस्तों। और ये हमारा हो गया सर्किट। तो चलिए दोस्तों, इस सर्किट को अब हम लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू ड्रॉ करेंगे, और सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करने के बाद फिर हम लोग इसको स्टिमुलेट करके हम लोग चेक करेंगे कि वेदर हम लोगों ने जो बनाया है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं डिकोडर सर्किट्स। तो ये हम लोग का जो 2:4 डिकोडर है, इसे हम लोग अब बनाना शुरू करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये हम लोगों का सॉफ्टवेयर DSCH 3.8 है दोस्तों।
और इस सर्किट में हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों को लेना है इनपुट्स। तो इनपुट्स हमने यहाँ पे देखिए दोस्तों सिलेक्ट कर लिए हैं। पहला इनपुट है हमारा, तो इसको थोड़ा रोटेट कर देंगे इस प्रकार से, और ये हमारा दूसरा इनपुट हो गया फ्रेंड्स। इसे भी हम रोटेट कर देते हैं और इसको पैरेलली रख देंगे ताकि वो देखने में अच्छा लगेगा। और इन इनपुट्स को हम दोस्तों नाम दे देंगे। पहला इनपुट को सपोज हमने यहाँ पे नाम दे दिया हमारा A0, और दूसरे इनपुट को दोस्तों हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे फ्रेंड्स A1। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे A0 और A1 दो इनपुट्स हमारे हो गए हैं, और इन दोनों इनपुट्स को लेके अब हम लोग डिज़ाइन शुरू करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए हम लोगों का नॉट गेट है। तो जब हम लोगों को कम्प्लीमेंट लेना रहेगा तो हम लोगों को नॉट गेट का ज़रूरत पड़ेगा, और इसको हम लोग रोटेट भी करवा सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से। फिर से एक बार हम लोग नॉट गेट को सिलेक्ट करेंगे और इसे रोटेट करवा देंगे फ्रेंड्स। तो इसे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से रख दिया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें वायरिंग्स करनी है। तो वायरिंग्स इस प्रकार से की जाती है। यहाँ हमने वायर्स ले लिए हैं, 2 वायर, और इसके बाद हम लोग नॉट गेट के थ्रू भी वायर्स कनेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार से हमें नोड असाइंड करना होता है पहले। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके इस प्रकार से वायर्स हम लोग लेके उसको इस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर से नोड सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नोड का पॉइंट हम लोग देंगे, और नोड का पॉइंट देने के बाद फिर हम लोग इसको वायर से इसे कनेक्ट कर देंगे फ्रेंड्स। कनेक्ट करने के बाद फिर इसको हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से लाइंस ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है फ्रेंड्स, अब हम लोगों को एंड गेट सिलेक्ट करना है। विल सिलेक्ट द एंड गेट्स। तो ये पहला एंड गेट है, ये दूसरा एंड गेट हो गया दोस्तों, ये तीसरा एंड गेट हो गया दोस्तों, और ये हमारा चौथा एंड गेट हो गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से 4 एंड गेट्स हमने ले लिए हैं, और चारों एंड गेट से कनेक्ट कर देंगे हम लोग। यहाँ पे एलईडी ले लेंगे जो हमें आउटपुट के बारे में बतलाएगा कि हमारे आउटपुट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, डिकोडर हमारा डिज़ाइन हुआ है कि नहीं डिजिटल सर्किट लॉजिक के हिसाब से, ये हमें बतलाएगा। तो चलिए दोस्तों, आउटपुट्स को भी हम लोग यहाँ गेट से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। अब हमारा जो पहला इनपुट है दोस्तों, पहला इनपुट हम लोगों का 0 0 है, यानी कि 0 है मतलब यहाँ से हम लोग को लेके यहाँ कनेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, नोड पॉइंट यहाँ सिलेक्ट करते हैं। तो पहला नोड पॉइंट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, और इससे फिर वायर लेके हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से। फिर दूसरा नोड पॉइंट लेंगे यहाँ से, इसे भी हम लोग कनेक्ट कर देते हैं फ्रेंड्स। और इसके बाद हम लोगों का जो दूसरा आउटपुट है, आउटपुट 2 को हम लोग लेते हैं। इसमें हम लोगों का इनपुट जो है 0 1 के पैटर्न में है। तो हम लोगों को A0 का 0 लेना है, A0 का हमें 0 लेना है क्योंकि 0 1 सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, और A1 का हमें 1 लेना है। यानी कि दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे इस जगह से हम लोगों को 1 सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा A1 कनेक्ट हो गया। अब हम लोगों को 1 0 लेना है फ्रेंड्स। तो 1 मीन्स यहाँ पे A0 से हमें 1 लेना है, A0 से हमें 1 लेना है इस प्रकार से।
और हमारा A1 से हम लोगों को 0 सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करना है, अब इसके बाद हम लोग को 1 1 सिलेक्ट करना है फ्रेंड्स। तो A0 का भी हमें 1 लेना है और इसे कनेक्ट कर देना है, और A1 का भी हमें 1 ही लेना है। ये इनपुट्स ध्यान में होने चाहिए दोस्तों, बिकॉज आपको अगर इनपुट ध्यान में नहीं होंगे तो फिर आप उसके कनेक्शंस बना नहीं सकते हैं। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे अब कनेक्शंस हमारा पूरा हो चुका है, जो हमें टर्म्स चाहिए थे वो टर्म्स हमें मिल चुके हैं। तो अब चलिए दोस्तों इसको एक बार स्टिमुलेट करके हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसे अब हमने स्टिमुलेट कर दिया। तो देखिए दोस्तों, जब हमारा कोई इनपुट यहाँ पे प्रोवाइडेड नहीं है, A0 और A1 पे हमारा कोई इनपुट प्रोवाइडेड नहीं है, यानी 0 0 है, तो उस समय पे हमारा जो पहला आउटपुट था, ये आउटपुट 1 को आप देख सकते हो, ये आउटपुट 1 में हमारा यहाँ पे LED ग्लो कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, और जैसे ही आप क्या करोगे ना कि इस टर्म को आप चेंज करोगे, इसको 1 कर देते हैं सपोज, तो देखिए आउटपुट 2 हमारा ग्लो करने लगा फ्रेंड्स। तो जैसे हम लोगों का 0 0 पे हमारा आउटपुट 1 आ रहा था, ठीक 0 1 पे हमारा आउटपुट 2 आया। अब 0 3 करेंगे तो हमारा आउटपुट ये 3 जलना चाहिए, इस प्रकार से आ गया दोस्तों। ये हमारा आउटपुट 3 यहाँ पे ग्लो करने लगा। हमने इनपुट दिया है 1 0 का। अब हम लोग देंगे दोस्तों 1 1 का इनपुट दे देंगे, यानी कि इसको भी हम लोग ग्लो करवा देंगे। तो देखिए यहाँ पे ग्लो करवा दिया, तो ये आउटपुट 4 हमारा यहाँ पे ग्लो करने लगा। तो ये 4 आउटपुट्स हम लोगों के ग्लो कर गए दोस्तों। अगर इसको अब हम लोग चाहेंगे कि टाइमिंग डायग्राम में देखें, तो टाइमिंग डायग्राम से भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों कि A0 का वैल्यू और A1 का वैल्यू को यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो, आउटपुट 1 और आउटपुट 2, आउटपुट 3, आउटपुट 4 के लिए। तो आउटपुट 1 हमारा जलते रहा जब हमारा ये दोनों 0 रहा इनपुट्स, आउटपुट 1 हमारा ग्लो किया। जैसे ही आपने 0 1 किया, यानी कि A1 को आपने राइज किया, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट 2 का हमारा ये वेवफॉर्म आया दोस्तों, देखिए। फिर जब हमने इसे बंद करके हमने क्या किया कि 1 0 हमने दिया, यानी कि यहाँ पे हमारा आउटपुट A0 को 1 कर दिए और A1 को 0 कर दिए, तो हमारा आउटपुट 3 ग्लो करने लगा। और जब हमने दोनों को ही 1 कर दिए, A0 और A1 दोनों को ही यहाँ पे 1 कर दिए, तो ये आउटपुट 4 हमारा ग्लो करने लगा कुछ इस प्रकार से। तो इस प्रकार से दोस्तों टाइमिंग डायग्राम से भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो इनपुट के अकॉर्डिंग है या नहीं, या किस प्रकार से आया है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए कि आप इसको फिर से थोड़ा कंपेयर करना चाहते हो, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा कंपेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, कोई इश्यूज नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग इस पैटर्न में थोड़ा ले आते हैं ताकि यहाँ पे दिखाई दे, और इसका जो हमारा ट्रूथ टेबल है, ये ट्रूथ टेबल हम लोगों का यहाँ से वेरीफाइड हम लोग कर सके। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे A0 और A1 का वैल्यू हमारा स्टार्टिंग में 0 0 है। तो ठीक है, इसे हम लोग इसी प्रकार से लेते हैं, इसे स्टिमुलेट कर देते हैं। तो देखिए 0 0 पे हमारा ये आउटपुट यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी कि ये जो Y0 है, Y0 हमारा 1 आ रहा है, यहाँ पे आउटपुट 1 आ रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारा इनपुट है A0 को हमने 1 कर दिया, यानी इसको अगर हमने 1 किया तो यहाँ Y1 हमारा ग्लो करेगा, यानी कि ये आउटपुट 2 हमारा ग्लो करना चाहिए। A1 को अगर हमने ग्लो करवाया तो हमारा
आउटपुट 2 हमारा ग्लो हुआ, यानी कि 0 1 पे हमारा यहाँ पे आउटपुट आया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि अगर इसको हम लोग 1 करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आउटपुट 3 हम लोगों का ग्लो कर रहा है, और जब हम लोग दोनों को ग्लो करवाएंगे तो आउटपुट 4 हम लोगों का ग्लो करेगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ हमारा कॉम्बिनेशन जो है 0 0 0 1 को ऊपर में पहले लेना चाहिए था, उसने 1 0 को पहले ले लिया दोस्तों। तो कोई बात नहीं, अगर आप इसमें आप देख सकते हो उस चीज़ को, फिर से दोबारा मैं दिखाता हूँ कि अगर हमने यहाँ पे 0 0 रखा तो y0 हमारा ग्लो कर रहा है। अगर हम 1 0 भी करते हैं, इसको अगर मान लीजिए 1 कर देते हैं तो हमारा यहाँ पे इस सेट में 1 आ जाएगा, तो y3 में 1 आ जाएगा। अगर हम क्या करते हैं दोस्तों कि a1 को हम लोग करते हैं तो हमारा y2 में आएगा, यानी कि आउटपुट 2 में आएगा, और दोनों को ग्लो करवाते हैं तो आउटपुट 4 में आएगा। इस प्रकार से ये दोस्तों आपका वर्क कर रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का 2:4 डिजिटल डिकोडर या बाइनरी डिकोडर भी आप कह सकते हो दोस्तों। और इसमें हम लोग आज ये सीखे कि हम लोगों का नंबर ऑफ इनपुट्स जो है डिकोडर में क्या होता है दोस्तों, n होता है, और जो आउटपुट्स होते हैं वो 2 के पावर में n, यानी कि अगर 2 इनपुट देंगे तो आउटपुट हमारे 4 मिलेंगे, और अगर हमने 4 इनपुट्स दिए दोस्तों तो हमें आउटपुट कितने मिलेंगे, आउटपुट हम लोग का 2 के पावर में n हो जाएगा, मीन्स 2 के पावर में 4 = 16 आउटपुट्स हो जाएंगे हम लोग। तो थैंक यू दोस्तों, आज के इस क्लास के लिए धन्यवाद। आशा है कि इसी प्रकार आप लोग हमारे वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। जिसको इन वीडियोस की ज़रूरत है काइंडली आप आपस में शेयर भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।